नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमर स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जीके क्विज। संविधान की अनुसूची से संबंधित है और इसमें 30 प्रश्न हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है और कितने प्रश्न सही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शंस 10वीं, 11वीं, 8वीं, 9वीं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? ऑप्शन है तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा राज्य तथा संघ राज्यों के क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो चतुर्थ अनुसूची के अंतर्गत किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शंस 12, 14, 8 या फिर 10। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 अनुसूचियां हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से या फिर शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंध है तीसरी अनुसूची का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 9, 12, 6 या फिर 8। तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी जो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो इसलिए उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? ऑप्शंस 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, अनुच्छेद 105 या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 10वीं अनुसूची दल बदल निरोध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन है 10, 12, 6 या फिर 8। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 8 अनुसूचियां थी अंतिम रूप से पारित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ध्यान रखिए इसमें नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन से 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो जो मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई थी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो जो नई अनुसूची नहीं है वो 8वीं अनुसूची होगी, क्योंकि ये पहले से ही थी, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शंस 10, 11, 8, 9। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन 7वीं, 9वीं, तीसरी, 5वीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 5वीं अनुसूची में SC ST के लिए प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अगला प्रश्न है 11वां, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शन है 7वां, 9वां, पहला, दूसरा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला। संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है 12वां,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ऑप्शन हैं, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, ये गलत है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, ये भी गलत ऑप्शन है। और सी ऑप्शन है, ये संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है, ये भी गलत है। और अंतिम है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करे, तो ये सही है। इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 12वें का। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन से 11वीं, 12वीं, 9वीं या 10वीं। सही उत्तर होगा 10वीं अनुसूची को 1985 में शामिल किया गया था और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? ऑप्शंस तीसरी, पाँचवीं, पहली, दूसरी। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शंस 11वीं, 12वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान की अनुसूचियों में, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है 16वां, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शंस 9वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, प्रथम संशोधन द्वारा या 8वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूचित जोड़ी गई थी या फिर परिवर्धित हुई थी। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ऑप्शंस 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कब? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शंस तीसरी, चौथी, पहली, दूसरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शपथ ग्रहण से, बी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, सी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, डी भाषाओं से। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है कौन सी? दूसरी अनुसूची। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? ऑप्शन से, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन बी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। ऑप्शन सी, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ऑप्शन डी, इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है। तो जो सही वर्णन करता है वो है ऑप्शन बी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जो उपबंध है वो अंतर्विष्ट है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला ही प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शंस तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, प्रथम अनुसूची सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 22वां, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ऑप्शन है नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंधों, पंचायती राज या इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, पंचायती राज सही होगा।
अगला ही प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। ऑप्शन है भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, या फिर शपथ तथा प्रतिज्ञान से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। इसका सही आंसर होगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो गलत है हमें वो देखना है। सप्तम अनुसूची, केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, ये सही है। सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन दिया गया, ये सही है। अगला है 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून, ये भी सही है। प्रथम अनुसूची, राज्य के केंद्र शासित प्रशासन की सूची, ये भी सही है। और द्वितीय अनुसूची, निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला ही प्रश्न है 25वां, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। ऑप्शन तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, प्रथम अनुसूची या द्वितीय अनुसूची। तो जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चतुर्थ अनुसूची। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 26वां, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। ऑप्शन त्रिपुरा, मणिपुर, असम, मेघालय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मणिपुर में लागू नहीं होती है ये। अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। ऑप्शंस छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250, आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 370। तो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, छठी अनुसूची। अगला प्रश्न है 28वां, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन संघ की भाषाएं, दल बदल कानून, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दल बदल कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है 29वां, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शंस 9वीं, 10वीं, 7वीं, 8वीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 8वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न 30वां अंतिम प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। ऑप्शंस अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुसूची 1। अनुसूची 1 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।